Students, we are in this session 5 of this unit number 3 ICT skills. Here we will be discussing basic computer operations. First we will discuss computer hardware and software. कंप्यूटर सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर. वो मशीनरी होते हैं लाइक आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू. एंड व्हाट आर सॉफ्टवेयर? दे कैन नॉट बी सीन but they make the hardware work. For example, monitor is a physical device. When we start a program, it is displayed on the monitor. That is done using a software. Okay, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या आप कोई भी गेम रन करते हैं तो दैट इज सॉफ्टवेयर. बट जिस प्लेटफॉर्म पे आपको रन करते हैं दैट इज हार्डवेयर. ओके, so the most important software in a computer system is its operating system. That is called OS. okay, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप जानते हैं? पहला आप जानते होंगे विंडोज़. उसके बाद और भी मैं आपको बताता हूँ. विंडोज़ के अलावा हमारे पास जो है दैट इज़ लाइनेक्स. नेक्स्ट वन वी हैव यूनिक्स. सो दीज आर द बेसिक थ्री दैट वी यूज़. कि मोस्टली विंडोज़ और लाइनेक्स ये यूज़ होते हैं. यूनिक्स भी कई जगह यूज़ किया जाता है. सो यू मस्ट नो operating system other than your Windows operating system. तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर तो आपका लास्ट में एक कुछ प्रोसेस कंप्लीट होके होती है जिसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. और आपका डेस्कटॉप आपको डिस्प्ले होता है. ओके, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एप्पल डिवाइसेस में यूज होता है दैट इज मैक. उसका फुल फॉर्म है मैकिनटोश, MACINTOSH. लेकिन और मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं. कौन कौन से हैं आप नाम बता सकते हैं? एप्पल iOS, गूगल एंड्रॉयड के दो मेन हैं और एक विंडोज़ भी यूज़ होता है. ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर्स, गेम्स, ऑफिस टूल्स आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. ओके, तो आपके उसमें मेन दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज़ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर. सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना पता है, सबको जानकारी है इस बारे में. ओके, सो अगर आपने कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इट. तो आपके लिए एक पावर बटन होता है. अब ये पावर बटन अलग अलग जगह पे होता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग. ओके, बट उसकी पहचान होती है. वो जो निशान आप देख रहे हैं पावर का, इससे आप पहचान सकते हैं कि वो बटन कौन सा है. ओके, तो इसी बटन को प्रेस करने से आपका जो कंप्यूटर है वो पावर ऑन होता है. अब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसमें कुछ बेसिक प्रोसेसेस शुरू होती हैं जिनको हम कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, तो बायोस क्या करता है? इट डज अ सेल्फ टेस्ट. खुद अपने को पूरा सिस्टम को चेक करता है कि आपका सिस्टम सही है कि नहीं, और उसके बाद फिर आपका बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है. फिर आप देखते हो विंडोज़ लिखा हुआ आता है और वो आइकन मूव कर रहा होता है. तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका बायोस कंप्लीट हो गया. नाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड. और फिर आपके पास क्या आती है? लॉगिन स्क्रीन आती है अगर आपने लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है. अगर नहीं दिया हुआ तो आपको सीधे सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है. ठीक है, तो अगर आपने मल्टीपल यूज़र्स बनाए हुए हैं जिससे कि कई लोग आपका सिस्टम यूज़ कर सकें, तो आपके सामने एक लॉगिन पासवर्ड की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डालना होगा और आप उसके बाद एंटर कर सकते हैं. और उसके बाद आपको क्या डिस्प्ले होगा? आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप. ओके, और जो बेसिक दूसरी चीज़ है दैट इज़ शटिंग डाउन योर कंप्यूटर. आपने सारा काम कर लिया है. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइन आउट कर लीजिए, अपना काम ख़त्म कर लीजिए, किसी और को मौका दीजिए बैठने का, या आप पूरा सिस्टम ही बंद कर सकते हैं. तो अगर आप केवल अपना सेशन बंद कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड साइन आउट या लॉग आउट. अगर आप पूरा सिस्टम बंद करना चाह रहे हैं देन यू कॉल इट शट डाउन. ओके, तो आपका पूरा सिस्टम जो है धीरे 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 बंद हो जाता है. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज़ द कीबोर्ड. सो
A keyboard is an input device used to type text, numbers and commands into a computer. ये लेआउट आप देख रहे हैं, इस कीबोर्ड के लेआउट को आपने एक A4 शीट पे ड्रॉ करके अपने नोटबुक में लगाना है, जिससे कि आप इन सारे कीबोर्ड्स को कीज़ को याद रख सकें। तो ये जो कीबोर्ड का आपको इमेज यहाँ दिख रही है, सेम इमेज को आपने पेंसिल से एक A4 शीट में ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में अटैच करना है। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन अ कीबोर्ड। फर्स्ट आर फंक्शन कीज। आपके कीबोर्ड के टॉप में आपको फंक्शन कीज यहाँ पे दिखाई देती हैं, जिस पे F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे F12 तक लिखा हुआ होता है। So these function keys perform some specific function depending upon the type of program। जैसे F1 की जो है मोस्टली सारे प्रोग्राम में हेल्प के लिए यूज़ होती है। देन वी हैव कंट्रोल कीज़। यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोल कीज़, इसमें आते हैं आपके कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट की, कैप्स लॉक एंड टैब। तो ये आपके शिफ्ट कीज़ यहाँ पे मौजूद हैं स्पेस बार तक। इनका भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम्स, किस प्रोग्राम में आप यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये यूज़ होते हैं। देन एंटर की, आप परिचित हैं, अलग टाइप की की होती है एंटर की। आप किसी भी ऑपरेशन को एक तरीके से कंप्लीट करते हैं यूजिंग बाय प्रेसिंग द एंटर की। Then we have punctuation keys for colon, semicolon, question mark, quotation signs. Then we have navigation keys, left, right, up, down arrows, और उनके साथ साथ होम एंड पेज अप, पेज डाउन कीज़ ये आपको मिलेंगे आपके डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे, और आपके लैपटॉप के कीबोर्ड्स पे भी ये कीज़ अवेलेबल होती हैं। इससे आप मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, दाएं बाएं, या पेज बाय पेज यू कैन स्विच। ओके, देन वी हैव कमांड कीज़। सम स्पेशल टाइप ऑफ कीज़ आर देयर, जिसमें होता है इंसर्ट, डिलीट एंड बैक स्पेस। ओके, तो अगर आपकी इंसर्ट की आप दबाते हैं तो इट हेल्प्स यू ओवरराइट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। जहाँ पे आपका कर्सर होगा, जैसे आप वर्ड में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका कर्सर है और आपने इंसर्ट की दबा दी, तो उसके राइट साइड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, उनकी जगह जो आप टाइप कर रहे हैं वो लिख जाएगा। डिलीट की और बैक स्पेस की, ये हटाने के लिए टेक्स्ट को यूज़ होता है, या कोई इमेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को, और इनकी साइड डिपेंड करता है कौन सा किस साइड को डिलीट करेगा। जो बैक स्पेस होता है वो आपके लेफ़्ट साइड का डेटा हटाता है कर्सर के, और जो डिलीट बटन है वो कर्सर के राइट साइड का डेटा रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट की दैट इज़ विंडोज़ की। वो आपको मालूम है एक अलग सी की होती है विंडोज़ की बनी हुई, जो कि स्टार्ट मेन्यू ओपन करती है। ओके, नाउ वी कम टू यूजिंग माउस। माउस आपको मालूम है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप। आपके लैपटॉप में भी एक माउस पैड होता है। ओके, कौन कौन से फंक्शंस हैं माउस के? पहला है रोल ओवर या होवर। आप माउस को पकड़ के किसी आइकन के ऊपर लेके जाएं, दैट इज़ कॉल्ड रोल ओवर या होवर। क्लिक नहीं करना है, केवल उस आइकन के ऊपर लेके जाना है। तो क्या होता है, आपने मालूम है कि आपको उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको एक छोटे सी विंडो में, छोटे से बॉक्स में आके डिस्प्ले होती है। आप देख सकते हैं इमेज में, आप माउस को पकड़ के किसी एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल के ऊपर ले गए तो आपको उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी बॉक्स विंडो में आके डिस्प्ले हो जाती है। नाउ सेकंड ऑपरेशन दैट इज़ पॉइंट एंड क्लिक। यहाँ पे आप क्या करते हैं, माउस को लेके जाते हैं और वहाँ पे उस पर क्लिक कर देते हैं, दैट इज़ लेफ्ट क्लिक। ओके, देन वी हैव ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको एक फाइल को किसी फोल्डर में डालना है तो आप क्या करते हैं, माउस को लेके जाते हैं, उस फाइल पे क्लिक करते हैं और उसको फिर उस माउस के बटन को दबा के रखते हैं, और वो फाइल फिर मूव करने लगती है और आप अपने उस माउस को ड्रैग करके किसी फोल्डर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप।
नेक्स्ट वी हैव डबल क्लिक। आपको मालूम है जब आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो फाइल या वो फोल्डर ओपन हो जाता है। ओके, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डबल क्लिक. So these were some operations that we perform on computers. Now we have the exercises. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने अपना कीबोर्ड का जो है लेआउट अपनी कॉपी में रखना है, जिससे कि आप कीबोर्ड कीज़ को भी याद कर सकें और आपको पता चले कि कौन सी की कीबोर्ड में कहाँ पे होती है. ओके, these are the multiple choice questions for you and some short answer questions. What we have learned, आप कैसे कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करेंगे, कीज़ को कीबोर्ड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, माउस कैसे यूज़ करेंगे, और कीबोर्ड की टाइपिंग आप हमेशा से करते ही आ रहे हैं. इन सेशन 6 वी हैव द टॉपिक परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस. कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप आपकी कंप्यूटर की फाइल्स पे कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक आपको इमेज डिस्प्ले की गई है फाइल कैबिनेट की. आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, इस टाइप का एक कैबिनेट होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं. एवरी टीचर हैज़ ए सेपरेट कैबिनेट, और वहाँ पे टीचर जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखता है. सो लाइक इन स्कूल्स, इन कंप्यूटर्स ऑल्सो वी हैव टू मैनेज आवर फाइल्स. ये फाइल्स जो हैं एक प्रॉपर लोकेशन पे स्टोर हों, उसके लिए हमको उसको मैनेज करना पड़ता है. सो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल्स. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे ऑडियो फाइल्स अलग होती हैं, वीडियो फाइल्स अलग होती हैं, टेक्स्ट फाइल अलग होती है, इमेज फाइल अलग होती हैं. ओके, तो हर फाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, उसका फाइल का नाम एंड उसके फाइल का एक्सटेंशन. फाइल के नाम से तो आप उसको पहचानते हैं और एक्सटेंशन से उसका टाइप पता चलता है. और इनके बीच में क्या लगा होता है, एक डॉट. जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट, तो जिसको आप नोट पैड के जरिए बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt. वैसे वर्ड की फाइल जो होती है उनका .docx या .doc. वैसे ही जो MP3 फाइल होंगी उनका .mp3. ठीक है, फोटोज़ जो होंगी उनका .jpg या .bmp. सो दीज आर द एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फाइल. ओके, तो अब देखते हैं कि फाइल बनाई कैसे जाती है. हर कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर जरूर होता है. जैसे विंडोज़ में आपका जो टेक्स्ट एडिटर है दैट इज़ कॉल्ड नोटपैड. ओके, तो आपको क्या करना होता है, नोटपैड ऑन करना होगा. कैसे ऑन करेंगे नोटपैड, आपकी जो विंडोज़ की है उसको प्रेस कीजिए और आपका जो सर्च बॉक्स आएगा उसमें आप नोटपैड लिखिए, तो आपका नोटपैड खुल जाता है. ओके, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट एडिटर दिया गया है वो उबुंटू टेक्स्ट एडिटर दिया गया है, लेकिन हम जो है नोटपैड टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो हम विंडोज़ की दबाएंगे तो हमारे पास जो खुल के आएगा उसमें हम नोटपैड लिखेंगे और नोटपैड ऐप और एंटर मारेंगे तो हमारा नोटपैड ऐप डिस्प्ले हो जाएगा. ये हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटर है. यहाँ पे आप जो भी आपने फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो आप स्टोर कर सकते हैं. और जब आपका टाइपिंग पूरी हो जाए आप मेन्यू में जाके उसको सेव कर सकते हैं. फाइल, देन यू गो टू सेव, देन वो आपसे लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे मुझे इसको सेव करना है. यहाँ पे आप उसका नाम देंगे. ध्यान रखिए आपका .txt एक्सटेंशन लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, जो कि नोटपैड की फाइल्स का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है. तो आप यहाँ पे इसको एक नाम दे दीजिए, डेमो, एंड यू प्रेस सेव. तो आपका ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो गई और आपको उसका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगा. ओके, तो ऐसे आप किसी भी विंडोज़ के लैपटॉप या डेस्कटॉप में टेक्स्ट एडिटर के थ्रू फाइल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे और सारे भी आपको कमांड दिखाई देंगे,
आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं, और आपको हेल्प भी मिलेगी यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपने बंद करना है तो यू कैन प्रेस गो टू फाइल मेन्यू एंड गो प्रेस एग्जिट, तो आपका एडिटर क्लोज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आप सभी ने ये बहुत बार किया होगा, अगर नहीं किया है तो उसी के लिए मैंने आपको ये डेमो दिया गया है। इस बुक में जो डेमो दिया गया है वो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है उबुंटू भी, लेकिन मैंने आपको नोटपैड पे काम करके दिखा दिया। ठीक है। सो इस सेशन के लास्ट में वी हैव एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, बहुत आसान एक्टिविटी है। आपको बटन, हर बटन के बारे में पता है, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल A, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल P एंड कंट्रोल C, यू नो ऑल दीज कीज। और आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एंड वी हैव लर्न कैसे आप फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर्स क्या हैं? व्हेन वी ग्रुप सिमिलर फाइल्स देन इट बिकम वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। व्हाट फोल्डर में क्या होता है? अ फोल्डर कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स। तो इसकी जो हिरार्की है वो कैसी है? सबसे छोटी यूनिट है फाइल्स, देन फाइल्स का कलेक्शन बनता है फोल्डर, फोल्डर के भी कलेक्शन बन के फिर बड़े फोल्डर बनते हैं, एंड देन ऑल द कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स बिकम्स ड्राइव। तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें आप ड्राइव्स बनाते हैं, ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, और सबसे अंदर उनके अंदर क्या होती है? फाइल्स होती हैं। ओके, so this was all about this session, and we will be meeting in the next video lesson.